नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में हम बात कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में, डाइपोल मोमेंट्स के बारे में बात कर चुके हैं। तो फील्ड इंटेंसिटी की बात करेंगे एक्सियल लाइन पर। अभी एक्सियल लाइन कौन सी है? इलेक्ट्रिक डाइपोल की। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? जो एक माइनस और एक पॉजिटिव चार्ज से बना होता है, यानी कि डाइपोल है, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का बना है और बीच में इनके जो डिस्टेंस होता है काफी स्मॉल डिस्टेंस होता है, जिसको हम 2a से डिनोट करते हैं। और इसका जो बिल्कुल सेंटर है, इसको सेंटर ऑफ डाइपोल बोलते हैं। अब एक्सियल लाइन कौन सी है? एक्सियल लाइन हमारी ये है, ये वाली लाइन जो है ये एक्सियल लाइन है। तो इस लाइन के ऊपर अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं, उसके ऊपर फील्ड इंटेंसिटी को चेक करते हैं, तो वही होगी फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इसी लाइन को अगर हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं, इस तरह से आगे की तरफ बढ़ाते हैं और एक पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पर, तो जैसे कि यहाँ पर लिया गया है, और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं P, और इसके ऊपर हम कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं, यानी कि +1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले लिया। अब इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इस प्लस क्यू के कारण और इस माइनस क्यू चार्ज के कारण जो इफेक्ट पड़ेगा उसको हम देखेंगे और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम निकालेंगे, यानी कि जो फोर्स लगाएंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसके थ्रू हम निकालेंगे। अब देखिए, हम ले लेते हैं कि जो माइनस क्यू है, पहले हमने लिया जो माइनस क्यू चार्ज है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इस पॉइंट P पर, जहां पर हमने यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिया है, इस माइनस क्यू के कारण वो क्या होगी? तो उसको आप कैसे लिख सकते हैं? जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या होती है हमारी, हमें पता है उसका फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q डिवाइड बाय, जो कि हो जाएगा हमारा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। अब यहाँ से पहले तो हम सेंटर ऑफ डाइपोल से यहाँ तक का डिस्टेंस देख लेते हैं, ये R है। तो यहाँ R और यहाँ A, यानी कि सेंटर से यहाँ पर देखिए टोटल 2a है। तो अगर हाफ की बात करें, यहाँ तक की बात करें, तो ये क्या है? ये A है। इसी तरह से ये भी A है। अगर ये भी बात करें तो ये भी A है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है, तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ R है ये, और ये A उससे भी आगे है, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? R प्लस A का स्क्वायर। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला यही है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता क्या है? F डिवाइड बाय Q नॉट, ये होता है। तो फोर्स डिवाइड बाय Q नॉट, यानी Q नॉट क्या होता है? वहाँ टेस्ट पॉजिटिव जो चार्ज होता है वो चीज। तो ये भी हमने पहले डिस्कस किया था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला सीधा यहाँ पर ये आप लिख सकते हैं। तो ये जो है हमारी इस माइनस Q चार्ज के कारण इस पॉइंट P पर है, जो कि प्लस का है। आप देखिए, एक हमारे पास माइनस का चार्ज है, एक प्लस का चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगी? अट्रैक्शन होगी, यानी कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इसकी तरफ खींचेगा। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 होगी वो अलोंग इस साइड होगी, यानी कि लेफ्ट साइड हम कहेंगे, तो ये इस साइड होगी। तो इसको आप बोलेंगे कि जो E1 है ये हमारी इस साइड है। ये आप समझ गए होंगे, माइनस ने प्लस को खींचा एक तरह से आसानी के लिए। दूसरा, अब इस प्लस Q चार्ज के कारण इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगेगी, तो उसको हम बोल देते हैं ये E1 हो गया हमारा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इसका हम मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, तो ये हो गया। इसी तरह से जो E2 है, तो E2 हमारे पास क्या आ जाएगा? E2 हमारे पास आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ Q आ जाएगा, और अब डिवाइड में जो डिस्टेंस है इनके बीच में, इसके और इसके बीच में जो डिस्टेंस है, अब यहाँ से यहाँ तक R था और यहाँ से यहाँ तक A है, यानी कि टोटल में से अगर इस A को घटा दें तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा R माइनस A का स्क्वायर। तो इस तरह से आप इसको निकालेंगे, और ये इसकी जो डायरेक्शन होगी वो किस तरफ होगी? अब ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, यानी कि जो डायरेक्शन हमें मिलेगी ये इस तरफ मिलेगी, राइट साइड की तरफ मिलेगी। तो ये हो गई हमारी फील्ड इंटेंसिटी E2, जो कि इस डायरेक्शन में लगेगी। अब देखिए, एक और चीज यहाँ पर आती है कि जो प्लस Q चार्ज है इस पॉइंट के पास है, माइनस Q चार्ज जो है इस पॉइंट से दूर है, डिस्टेंस ज्यादा है, यानी कि उसमें R प्लस A था, इसमें R माइनस A है, यानी कि जो प्लस और प्लस चार्ज है, अब प्लस और प्लस चार्ज के बीच में जो रिपल्शन होगी, अब हमें ये तो पता है कि इनके बीच में रिपल्शन होगी।
अब रिपल्शन होगी वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू अट्रैक्शन, इसीलिए E2 जो है हमने ज्यादा बड़े एरो से दिखाई है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो ज्यादा होगी और E1 जो है कम होगी, क्योंकि डिस्टेंस जो है काफी ज्यादा है इनके बीच में, नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, जो E2 है वो ग्रेटर देन E1 आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया E2 ग्रेटर देन E1 है, जैसा कि हमने अभी समझा कि क्यों है, डिस्टेंस के कारण है। तो रिपल्शन ज्यादा मिलेगी, अट्रैक्शन कम मिलेगी एक तरह से। अगर आप जो है टोटल इसके अंदर जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं तो वो क्या हो जाएगी हमारी E, और ये किसके बराबर हो जाएगी हमारी E2 माइनस E1 के बराबर, E2 माइनस E1 के बराबर ये हो जाएगी जो टोटल या कहें कि जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है। अब यहाँ पर E2 की वैल्यू को पुट कर देंगे, E2 की वैल्यू हमारे पास ये है, तो यहाँ पर ये आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बाय R माइनस A का स्क्वायर माइनस E1 की वैल्यू को पुट कर देंगे, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय यहाँ पर क्या है बस R प्लस A का स्क्वायर है, यहाँ माइनस है बस और यहाँ पर प्लस है। अब इन दोनों में से जो है Q/4 पाई एप्सिलॉन O आप कॉमन ले लीजिए, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो आपको क्या मिलेगा ब्रैकेट के अंदर 1/R माइनस A का स्क्वायर माइनस 1/R प्लस A का स्क्वायर, यही मिलेगा इस ब्रैकेट में जब आप ये कॉमन ले लेंगे। और अगर अंदर आप एलसीएम लेंगे Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और अंदर आपने एलसीएम लिया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा R प्लस A का स्क्वायर माइनस R माइनस A का स्क्वायर आ जाएगा, और डिवाइड में क्या आ जाएगा हमारा ये जो R माइनस A का स्क्वायर है और R प्लस A का स्क्वायर है, तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, क्योंकि R माइनस A का स्क्वायर और R प्लस A का स्क्वायर जो है इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का स्क्वायर आप इसको लिख सकते हैं, जो हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब जो फर्दर आप इसको सोल्व करेंगे जो अंदर है, अब ये देखिए A प्लस B का स्क्वायर है, A प्लस B का स्क्वायर एक तरह से, तो ये क्या होता है हमारे पास A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB होता है। इसी तरह से A स्क्वायर A माइनस B का स्क्वायर, उसके अंदर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB हो जाएगा, लेकिन ये माइनस बाहर है तो माइनस होने के कारण A स्क्वायर एक बार कर ही लेते हैं, A माइनस जो B का स्क्वायर है, यानी कि इसके लिए क्या हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस है यानी कि ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। जब ये माइनस साइन अंदर जाएगा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2AB और 2AB बचेगा, यानी कि यहाँ पर क्या है 2RA और 2RA ही बचेगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4AR आ जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा। तो हमारे पास जो आ जाएगा Q इंटू 4AR आ जाएगा, और डिवाइड में क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का स्क्वायर, यही चीज बचेगी। अब देखिए जो हमारी डाइपोल मोमेंट होती है वो किसके बराबर होती है Q इंटू 2A के, तो ये 4AR है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं Q इंटू ये जो 4AR है आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2A इंटू 2R लिख सकते हैं इस चीज को, तो यही चीज आएगी 4AR, और यहाँ पर क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का स्क्वायर। अब ये जो Q इंटू 2A है इसकी वैल्यू को हम पुट कर देते हैं जो हमारी डाइपोल मोमेंट के बराबर है P के बराबर, यानी कि P बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर ये क्या आ गया 2R और डिवाइड बाय क्या है R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का स्क्वायर। अब अगर हम यहाँ पर एक केस लें, यानी कि डाइपोल को काफी शॉर्ट ले लें, जैसे माइनस Q है और ये प्लस Q है, इनके बीच में स्मॉल डिस्टेंस होता है, इसको और ज्यादा शॉर्ट ले लें, यानी कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो 2A है, लेकिन जो ये पॉइंट हमने लिया था यहाँ से सेंटर से यहाँ तक का जो डिस्टेंस था इस पॉइंट तक का वो कितना था, वो R लिया था। अगर हम ले लें R जो है काफी ग्रेटर देन है 2A से, यानी कि जो दोनों चार्जेस के बीच का जो स्मॉल डिस्टेंस है उससे काफी बड़ा है R, तो यहाँ पर जो है A को हम नेग्लिजिबल मान लेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर जो डाइपोल मोमेंट है, और यहाँ पर 2R, यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर ही रह जाएगा, इसको नेग्लिजिबल मान लेंगे, तो R स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो गया R की 4, और यहाँ पर देखिए R ऊपर भी है यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर ये कैंसल आउट हो जाएगा और ये आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा R क्यूब। तो इस तरह से ही आपको मिलेगा, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है टोटल की बात कर रहे हैं, जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी हमने निकाली है वो इसके बराबर हमारी आ जाएगी।
और यहाँ से आप एक और चीज देख सकते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, अब नीचे आर क्यूब है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जो डिस्टेंस है, जो कि हमने पार्टिकल जो भी पॉइंट लिया था और वहां पर जो +1 हमें यूनिट चार्ज लिया था, यानी कि पॉजिटिव यूनिट चार्ज, तो उसके बिल्कुल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी है डिस्टेंस के। जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतनी कम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है हो जाएगी, यानी कि जितनी दूर जाते रहेंगे हम इस इलेक्ट्रिक डायपोल से, उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कम होती चली जाएगी, खत्म होती चली जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर क्यूब, यानी कि क्यूब की फॉर्म में इतनी ज्यादा, इतनी जल्दी और रैपिडली जो है वो खत्म होती चली जाएगी। तो इस इक्वेशन से हम ये समझ सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।